पीटीआई में शंघाई ताउन तंजीम SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद में एहतिजाज करने के मामले पर फूट पड़ गई। 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान एहतिजाज की कॉल पर जहां पीटीआई मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जद में है, वहीं दूसरी जानिब एहतिजाज के हवाले से पीटीआई क़यादत के इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए हैं। जहां चेयरमैन पीटीआई गौहर खान और असद कैसर समेत मुख्तलिफ यूथी रहनुमा 15 अक्टूबर की एहतिजाजी कॉल की मुखालफत कर रहे हैं, वहीं एहतिजाजी हिकमत अमली के हवाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पीटीआई रहनुमाओं के माबैन मुशावरती इजलास में सख्त जुमलों के तबादले की खबरें भी सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने एहतिजाजी हिकमत अमली की मुखालफत की है। ज़राए के मुताबिक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतिजाज करने की मुखालफत, जबकि हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा और खालिद खुर्शीद समेत दीगर क़यादत डी चौक एहतिजाज के लिए इसरार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में वजीर आला गंडापुर की सलमान अकरम राजा और दीगर सियासी क़यादत से तलखी भी हुई। वजीर आला ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक अडियाला जेल से पता करवा लिया है और इनके बारे में पाए जाने वाले खदशात दुरुस्त नहीं। वजीर आला अली अमीन ने डी चौक पर एहतिजाज की मुखालफत करते हुए कहा कि पार्टी के पास फंड्स की कमी है। एहतिजाज के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और दीगर मद में अब तक 75 करोड़ रुपए लग चुके हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एहतिजाज मौखर करने पर इसरार किया, जिसकी बैरिस्टर गौहर ने हिमायत की, जबकि सलमान अकरम राजा, खालिद खुर्शीद और हम्माद अजहर ने शदीद मुखालफत की। एहतिजाज मौखर करने के हवाले से हम्माद अजहर और वजीर आला अली अमीन के दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ। हम्माद अजहर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो एहतिजाज मौखर कर दिया जाएगा। आपके तो मोहसिन नकवी के साथ बड़े राब्ते हैं, उनसे मुलाकात के लिए दरख्वास्त कर दें। वजीर आला पर सियासी कमेटी इजलास के दौरान इमरान खान से मुलाकात के लिए दीगर अरकान ने भी शदीद दबाव डाला। ताहम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुलाकात के हवाले से कोई भी कमिटमेंट करने से कतराते दिखाई दिए। वाज़ेह रहे कि शंघाई ताउन तंजीम SCO का एक सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चीन, रूस और भारत समेत दीगर ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पार्टी की सियासी कमेटी में इस अक़लियत में हैं जो 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतिजाज करने के खिलाफ है। पीटीआई में मौजूद समझदार अनासिर एहतिजाज की कॉल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने वाले कई गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में एहतिजाज करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। असद कैसर, हामिद खान और रऊफ हसन भी इसी अक़लियती ग्रुप में शामिल हैं जो समझते हैं कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के मौके पर पार्टी का ऐसा एहतिजाज पाकिस्तान के मफाद में नहीं। अली मोहम्मद खान अगरचे पीटीआई की सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी एहतिजाजी कॉल से नाखुश हैं। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरद इन सख्त गिर अनासिर की क़यादत कर रहे हैं, जिन्होंने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास के पहले दिन एहतिजाज की कॉल देने के लिए सियासी कमेटी को कायल करने में नाकामी हासिल की। अंसार अब्बासी के मुताबिक सलमान अकरम राजा जैसे शख्स ने भी सख्त गिर अनासिर की हिमायत की और इस्लामाबाद के रेड जोन में यानी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मकाम से चंद किलोमीटर के फासले पर एहतिजाज के ख्याल की तायद की। ताहम पार्टी के मुशावरती इजलास में उनके मुकाबले में अवाम में जारहाना नजर आने वाले अली अमीन गंडापुर ने आलमी तंजीम के इजलास के मौके पर पीटीआई के एहतिजाज के खिलाफ वोट दिया। मुराद सईद पीटीआई सियासी कमेटी के रुकन नहीं, लेकिन शायद वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एहतिजाजी कॉल के बारे में एक्स पर ट्वीट की। ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल और हम्माद अजहर जैसे लोग पीटीआई सोशल मीडिया का इस्तेमाल पार्टी में ऐसे लोगों को निशाना बनाने के लिए करते हैं जो 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतिजाज और फ़लस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाइकाट जैसे फैसलों की मुखालफत करते हैं।
अंसार अब्बासी के मुताबिक पीटीआई के वो रहनुमा जो एहतिजाजी कॉल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें खदशा है कि अगर ऐसा ना किया गया तो कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। इस वक्त पार्टी के हामियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान कोई भी तसादुम मुल्क की मफाद में नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल एससीओ इजलास के लिए नुकसानदेह हो सकती है और सरबराह हुकूमत समेत हाई प्रोफाइल गैर मुल्की मेहमान नाराज हो सकते हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक राब्ता करने पर पीटीआई के 3 रहनुमाओं ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि वो पाकिस्तान के मफाद में 15 अक्टूबर के एहतिजाज को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक रहनुमा का कहना है कि पीटीआई का आम वोटर एससीओ इजलास के मौके पर एहतिजाजी कॉल से खुश नहीं। ज़राए ने कहा कि अगर एहतिजाज की कॉल वापस ना ली गई तो कई लोग एहतिजाज में शामिल नहीं होंगे। ताहम उन्होंने एतराज़ किया कि अगर 15 अक्टूबर का एहतिजाज कामयाब हो भी गया तो इससे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।